हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपकी माइंड बॉडी सोल आपसे क्या चाहती है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी ये ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग भी है। हो सकता है कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। तो आपने जैसे भी आपकी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अब पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी माइंड बॉडी सोल आपसे क्या चाहती है। कलेक्टिव की माइंड बॉडी सोल क्या चाहती है। कलेक्टिव की माइंड बॉडी सोल क्या चाहती है। देखिए, ये कार्ड आया है, ये 3 नंबर कर्मा का कार्ड। अभी तक जो कुछ भी आपने किया है, जो भी प्रार्थना की है, जो भी पूजा की है, जो एकांत में रहकर आपने अपने ऊपर काम किया है, जो कुछ भी आपने कर्मा रिलीजिंग किया है, जो कुछ अपने बारे में सोचा है, अब उसके रिवार्ड मिलने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और अब आपका माइंड चाहता है कि आप उन चीज़ों के बारे में रिकॉग्नाइज करें कि आप का माइंड पूरी तरीके से जो आप चाहते हैं उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर है। क्या आपकी बॉडी उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार है? क्या आपकी सोल भी वही चाहती है जो आपका दिमाग चाहता है? क्या इन सारी चीज़ों में तालमेल है? क्योंकि आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं और वह चीज़ें अब मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है कि जो आपका दिमाग चाह रहा है, क्या वह आपकी आत्मा भी चाह रही है, आपकी सोल भी चाह रही है? और क्या उस चीज़ को करने के लिए आपकी बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर है? इन सारी चीज़ों में जब तक आप तालमेल नहीं बिठाएंगे, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, आपको यह अपने बॉडी को मैसेज देना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके पास आना चाहती हैं, जो अभी तक जिसके लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की है, वो सारी चीज़ें अब आपके इर्द गिर्द, वो सारा आपका मैनिफेस्टेशन, सारी प्रार्थना का रिवार्ड अब आपके आसपास घूम रहा है। और वह चीज़ें अब आपके पूरे माइंड बॉडी सोल में वह चीज़ें प्रवाहित होना चाहती हैं, आना चाहती हैं। लेकिन क्या उसको रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं? तो इसका आप ख्याल करिएगा कि क्या आपकी जो दिमाग में चल रहा है वही दिल में चल रहा है, वही आत्मा में आपकी, मतलब अंदरूनी विचार आपके कैसे आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पूरी तरीके से एक दुविधा में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक रास्ता आपको किसी और तरफ ले जाता है, दूसरी बार लगता है कि रास्ता कहीं और ले जा रहा है। आप कहीं जाना और चाहते हैं लेकिन आपका दिल दिमाग कहीं और खींच रहा है। जैसे दो चीज़ों में आप खिंच से गए हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा मन तो कहता है कि मैं ये करूं, लेकिन फिर दूसरा मन कहता है कि मैं ये करूं। आप दुविधा में फंसे हुए हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। और
कुछ चीज़ों के लिए आपको ये भी है कि आपने शायद कुछ रोशनी के साथ काम किया है, किसी चीज़ के साथ कुछ चीज़ें आपने रिलीज़ की हैं, तो वह चीज़ें अब रिलीज़ हो गई हैं, आपसे दूर चली गई हैं। लेकिन फिर भी आपके दिल-दिमाग में वो परिस्थितियाँ अभी तक घर करके बैठी हैं कि जो आप पाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपका दिमाग बार-बार उन नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, जो चीज़ें आपसे अभी आप पूरी तरीके से उसको रिलीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उस नेगेटिविटी की तरफ आपका माइंड खींच रहा है। वो परिस्थितियाँ भी बीत चुकी हैं, सब कुछ बीत चुका है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं आप वहीं अटके हुए हैं। तो इससे आपको निकलने की ज़रूरत है और पूरी तरीके से खुद को समझने की ज़रूरत है कि आप में क्या पावर है, आप क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ जो बीत चुकी हैं, उनके विषय में सोच कर अपने को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप रोशनी की तलाश कर रहे हैं और उधर जाना भी चाहते हैं, लेकिन बार-बार वो बुरी परिस्थितियों का एक जो वो आपके आजू-बाजू जो ये घेरा बन चुका है, वो जल्दी आपसे टूट नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप मोमबत्ती या किसी भी रोशनी के साथ दिए को जलाकर रोशनी के साथ काम करिए और अपने मैनिफेस्टेशन को दोहराइए कि आप किन परिस्थितियों में रहना चाहते हैं या जो भी अभी आपके नेगेटिविटी के कुछ भी अंश अगर आपके अंदर बाकी रह गए हैं, तो यह अग्नि देवता में पूरी तरीके से मैं इसे भस्मीभूत करता हूँ या अपने अराउंड की जो भी नेगेटिविटी है, इसको मैं खुद से रिलीज करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरीके से करके अगर आप अपने जो भी पीड़ादायक परिस्थितियाँ थीं, अगर उनको दूर करेंगे, तो निश्चित है कि आप उन चीज़ों को पाएँगे, जो चीज़ आपके मन में दबी हुई है और जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल आपसे क्या चाहती है, इंट्यूशन का कार्ड। आप अपने को पूरी तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने खुद को जाना है, समझा है, परखा है। आपको पता है कि आप क्या हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने विषय में अननोन हैं, आपको पूरी तरीके से पता है कि आप क्या हैं, कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको कौन से काम करने हैं, यह सारी बातें आपको पता है। आपको किस दरवाजे से जाना है, आपको क्या काम करने हैं, आपको क्या अनलॉक करना है, आपको सब कुछ पता है। आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है, उस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो परिस्थितियाँ अभी आपके सामने हैं, उनमें आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अपनी इन परिस्थितियों से जो जो उससे रिलेटेड परिस्थितियाँ, अगर कोई भी छोटी-सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको उसके साथ चलना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि हाँ, मुझे इसके साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी चीज़ भी आपको एक बड़े रास्ते की तरफ लेकर जाएगी, जहाँ यूनिवर्सल पावर आपका वेट कर रही है बहुत सारी चीज़ों को अनलॉक करने के लिए। तो अपनी चीज़ों को देखिए, समझिए, इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपको या तो आप काम कर चुके हैं या तो खुद पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने माइंड, बॉडी, सोल आपकी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। हो सकता है आपका माइंड कुछ और कह रहा है, बॉडी हो सकता है उसके लिए तैयार ना हो और अंतरात्मा की आवाज़ कुछ और निकल रही है। तो पहले जिन चीज़ों के लिए आप इतने दिन से काम कर रहे थे, उसके लिए पूरी तरीके से माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन होने दीजिए और पूरी तरीके से उस शिद्दत से उस काम के लिए तैयार होइए। कोई भी चीज़ छोटी-बड़ी नहीं होती है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी,
निश्चित है कि वो कुछ न कुछ ईश्वर का भेजा हुआ रास्ता ही होगा, जो बहुत छोटे से होकर गुज़रता है लेकिन एक दिन बहुत बड़ी जगह पर आपको पहुँचा देगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको सुनने की ज़रूरत है। उसकी उस दरवाज़े को अनलॉक करने की चाबी आपके पास है। आप निश्चित है कि उस दरवाज़े को अनलॉक कर सकते हैं। तो कोई भी एक छोटा भी रास्ता अगर आपको नज़र आ रहा है तो बेझिझक उस पर चल पड़िए। ये मत सोचिए कि नहीं, कोई जिस दिन बहुत बड़ा कुछ हमारे पास आएगा तो हम इस पर काम करेंगे। जब छोटे-छोटे काम आप करते जाएँगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएँगी। तो आपको अपने इंट्यूशन को, अपने विचारों की, क्या आपकी आवाज़ आ रही है, उनको सुनने की ज़रूरत है। और आगे चलते हैं। ये देखिए बॉटम ऑफ डेक पर कार्ड आया है। एंजल माइकल आपके साथ पूरी तरीके से हैं। वह उस सारे इल्यूजन को काट रहे हैं। एक नंबर है, ये शुरुआत हो चुकी है कि आप सबको आगे बढ़ना है। आप सबको अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है क्योंकि सारे संशय ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और खुद को एक्शन में ले आने की ज़रूरत है। एक्शन मोड में आ जाइए अब। और आपकी माइंड बॉडी सोल आपसे क्या चाहती है? आपकी माइंड बॉडी सोल आपसे क्या चाहती है? ईश्वर बताए हमें। बॉडी सोल कलेक्टिवली से क्या चाहती है? जैसा मैंने कहा कि अब आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आपकी माइंड बॉडी सोल आपसे क्या चाहती है। ये पूरी तरीके से एक अलाइन में ये स्थितियाँ आ चुकी हैं, तो अब आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। अब ये कोई ऐसा काम है जिस पर आप निर्णय तो ले चुके हैं, अब उस पर आगे बढ़िए और उस काम की शुरुआत कर दीजिए क्योंकि आप पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। चीज़ें भी आपके पास आ रही हैं, आपने बहुत समय से इसका वेट किया है। तो अब आपको वह चीज़ के बारे में निर्णय लेने की ज़रूरत है जो सचमुच आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है। देखिए दोनों कार्ड एक जैसे आ गए हैं। यहाँ आप एक ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं जो अभी तक आप पूजा प्रार्थना कर रहे थे, एक कमज़ोर स्थिति में थे और सही तरीके से आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो जो इस स्थिति में फँसे थे, आप उस स्थिति की ये है बातें कि हर तरीके से अब आप अपनी बात किसी से कह पाएँगे, सुन पाएँगे, चीज़ों में आगे बढ़ पाएँगे। यहाँ जो थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई थी, आप उस पे मज़बूती से निर्णय ले पाएँगे। अब आपका विज़न बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें पूरी तरीके से स्पष्ट हैं आपके सामने और ये बहुत क्लियर वे में आप अपनी बातों को रख पाएँगे और चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद इतनी साफ तरीके से आपके सामने आएँगी कि उसमें दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बस एक बार उस पर सोचने की आपको ज़रूरत है। और अभी तक जो लोग दुविधा में फँसे हुए थे, उनको सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के बाद उन्हें लग नहीं रहा था कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ें क्योंकि वो उनको लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और इस रास्ते पर मैं ऊपर की तरफ जाके भी मैं नीचे चला आया हूँ। तो नहीं, आप नीचे नहीं आए हैं, ऊपर की तरफ जाके भी आपको नीचे इसलिए भेजा गया है या बहुत आगे की रास्ता तय करके जब आप थोड़ा पीछे आए हैं, तो ये इन चीज़ों का ये है कि आप उन चीज़ों को भी समझिए कि ज़्यादा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की रास्ता ये हमेशा ही यूनिवर्स भी तय करते हैं। क्योंकि जब तक हम ऊपर ही ऊपर रहते हैं तब तो ग्राउंडिंग
की चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं कि सतही तौर पर क्या हो रहा है। इसलिए आपको इस पृथ्वी से जुड़कर या अपने एकदम रियल सेल्फ से जुड़कर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई ड्रीम है, बहुत बड़ा है, तो आप छोटे से भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप रियलिटी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा हैं कि जब हम बहुत ऊँचाई पर हो जाते हैं, बहुत ऊँची-ऊँची चीज़ें समझने लगते हैं, तो छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप उन छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान में रखिए। एक बच्चे की तरह से बड़ी मासूमियत के साथ उन सारी चीज़ों को ख़्याल में रखिए कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं। छोटी-छोटी खुशी पर ध्यान रखेंगे तभी बड़ा अचीवमेंट आपके सामने ये लगेगा कि हाँ, उसका कोई महत्व है। अगर छोटी-छोटी खुशियों को, छोटे-छोटे लोगों को, छोटी-छोटी जुड़ी चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, तो ऊँचाई का बहुत महत्व आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा ही ये चीज़ें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हमेशा आपको ये इस रियलिटी में ही जीना है कि हाँ, मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तो आप ग्राउंडेड रहकर बड़ी चीज़ों के बारे में बड़ी आसानी से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ़ ऊपर ही रहेंगे तो छोटी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाएँगे। तो ये एक आपको सलाह दी जा रही है, आपका माइंड, बॉडी, सोल इस तरीके से अ, बता रहा है आपको। यहाँ ये भी बताया जा रहा है आपको कि आपका ग्राउंड चक्र ऐसा बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट है। देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं। अ, एक डार्कनेस है और एक प्योर एक सन की एनर्जी है और यहाँ एक डार्क एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि डार्कनेस को देखते हुए ही सन की एनर्जी में जाइए, क्योंकि उन चीज़ों को जब आपने देखा है तो आपको पता है कि ये उजाले अंधेरे से उजाले तक का रास्ता कैसे तय किया जाता है। आपको ये पूरी तरीके से अंधेरे की भी रियलिटी पता होगी कि जहाँ अंधेरा है वहीं उजाला है। अंधेरे के बीच से ही उजाला निकलता है और वह जब उजाला निकलता है तो वह उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि वह किसी को भी चकाचौंध कर देती है। तो अंधेरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंधेरा तो सदा सर्वदा है। उजाले को हम उम, उम, खींचते हैं, उजाले की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, मगर अंधेरा तो हमेशा ही है। तो उस अंधेरे से उजाले की तरफ का जो रास्ता तय होता है, तो वह रियलिटी हमको पता चलती है कि उस अंधेरे से जब हम उजाले की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी जर्नी है, उसके बीच का हमारा एक्सपीरियंस क्या है। ये बहुत एक लंबी जर्नी है और ये हमेशा एक दूसरे से बाँध कर रखती है। अगर थोड़ा भी उजाला कम हुआ तो अंधेरा बहुत जल्दी आ जाता है। तो कितना हमें शक्ति चाहिए हमारे अंदर कि हम उस अंधेरे को अपने से हमेशा दूर रख सकें और किस तरीके से उसको दूर रख सकें, क्योंकि हमारे अंदर वो साहस चाहिए होता है। जो एक यहाँ दिखाई दे रहा है, वो साहस हमें चाहिए होता है, भले ही एक छोटी लौ के रूप में ही हो, लेकिन वह साहस हमें चाहिए ताकि वह हमेशा हमारे अंदर जो उत्साह है, उससे हम इस आसपास के अंधेरे को मिटा सकें। तो कहीं न कहीं आपका ये अनुभव जो है, लोगों को ये बताने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि जो आप अंधेरे को महसूस किया है आपने, जो और जो उजाले की तरफ आप जा रहे हैं, इस पूरी जर्नी की आपके पास एक ऐसी कहानी होगी जो लोगों को इंस्पायर करेगी और आपके माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरीके से इस कहानी को लोगों के सामने रखने के लिए तैयार है। और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि जो आप चाहते हैं, जो खजाना आप चाहते हैं, वो छोटे रास्ते से ही गुज़र कर मिलेगा। आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिए और ये खजाना बहुत जल्दी मिलेगा, जहाँ आप एक बहुत अच्छे ही जनरस पर्सन होंगे, बहुत फाइनेंशियल और जो भी गुण, एक अच्छे गुण
जो एक व्यक्ति को परिपूर्णता की तरफ लेकर जाती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन अभी आप अंधेरे से घबराइए मत, किसी भी जगह, किसी भी छोटी चीज़ में जाने से, एंटर करने से मत घबराइए। जब आप उसमें एंटर करेंगे, चाहे भले ही मौका छोटा हो, लेकिन उस मौके को जाने मत दीजिए, उसी मौके को पकड़ लीजिए। आगे बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे आपका इंतज़ार कर रही हैं और ये चीज़ आपके पास आना चाहती हैं। सिर्फ़ आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है और बहुत अच्छे से इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा आपके रास्ते में जो इस पे आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, आगे चलकर आपको रास्ता दिखाएगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते में आगे क्या-क्या आपके साथ मिल सकता है और क्या हो सकता है। कहीं न कहीं आप भी एक मैच्योर एनर्जी में आ गए हैं, शांत हैं और समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये रास्ता मुझे एक मैच्योरिटी की तरफ भी ले जाएगा और मैं एक जनरस पर्सन भी बनूँगा, फाइनेंशियल, इमोशनल और हेल्थ वाइज़ भी आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। तो ये आपके माइंड, बॉडी, सोल आपको इशारा कर रही है, उसको समझने की आप कोशिश करें। और देखिए, किसी-किसी के जीवन में ये सोलमेट आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से आप उस पर उसके साथ जो भी आप काम करेंगे, जो कुछ भी आपके साथ होगा उसमें ईश्वर की भी मर्ज़ी है और उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलेगा। दोनों लोग मिलकर एक दूसरे के समानांतर जो कुछ भी करेंगे, वह पूरी तरीके से ईश्वरीय गाइडेंस में ही होगा और इस पर अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि यहाँ टोटो का है तो ख़ास तौर से ये लग रहा है कि ये टोके कार्ड के लिए ही ये मैसेज है। तो और थोड़ा-सा मैं देखती हूँ कि और ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। लगता है कि रीडिंग लंबी हो रही है, तो इसे घबराइएगा मत क्योंकि आपकी माइंड, बॉडी, सोल की आवाज़ है। तो थोड़ा-सा इस रीडिंग को मैं अच्छे से देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है कि जो आपको जानने और बताने की ज़रूरत है। ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, आपके माइंड, बॉडी, सोल आपसे क्या चाहती है। माइंड, बॉडी, सोल आपसे क्या चाहती है। सॉरी, कार्ड नीचे पकड़ होकर गिर गया है, अभी मैं उठा कर आपको बताती हूँ। इंटेंसिटी का कार्ड आया है। ये पूरी तरीके से आपकी जो सोल है, वह डार्कनेस से बाहर निकलना चाहती है, वह अपने लिए प्रकाश चाहती है, वह नई दुनिया में प्रवेश करना चाहती है, वह प्रकाश को एक्सपीरियंस करना चाहती है। कहीं न कहीं आपकी जो भी नेगेटिविटी थी वह आपसे दूर हो रही है, हर तरीके से दूर हो रही है और आपके चक्रास बिल्कुल बैलेंस में आ रहे हैं और रोशनी, उसकी रोशनी आपको भी महसूस हो रही होगी। यह आपकी सोल बिल्कुल रोशनी की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर यह किसी भी डार्कनेस अपने इर्द-गिर्द बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी ये अपने आस-पास बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरी तरीके से यह प्योर होकर निखरना चाहती है। यहाँ है जिसकी जो है अंधेरे से उजाले तक की यात्रा है वह पूरी सक्सेसफुल हो रही है। अब आप पूरी तरीके से दुनिया को बताने के लिए तैयार हैं अपनी इस जर्नी के बारे में और आप ज़रूर इसमें कामयाब होंगे पूरी तरीके से क्योंकि अब आपकी ये जर्नी आपकी नहीं है। अब ये बहुत सारे आप जैसे लोग जो इस जर्नी को
में फँसे हुए हैं, जो कर रहे हैं इसकी यात्रा, आप उसको बताएँगे, आपसे इंस्पायर बहुत सारे लोग होंगे और आप इसमें सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे और पूरी तरीके से यह यात्रा आपके लिए शुभ होने वाली है। जो आप फँसे हैं कि बार-बार मैं नेगेटिविटी में फँस जाता हूँ, तो नेगेटिविटी में आप नहीं फँसते, आपको लगता है कि जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उतना ही मैं पीछे हो रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। ये बार-बार इसका एहसास दिलाना चाहती है आपका माइंड, बॉडी, सोल कि जिस नेगेटिविटी में आप ट्रैप हो जाते हैं, उस नेगेटिविटी के रहस्य को, उस अंधकार के रहस्य को आपके लोगों के सामने ले आना है कि कैसे अंधकार को चीरकर जब सूरज निकलता है, तो उसका महत्व क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम किसी भी बुरे एक्सपीरियंस में फँसे होते हैं तो हमें लगता है कि किसी तरीके से ये ख़त्म हो, नहीं, हर चीज़ का अपना एक्सपीरियंस होता है। खुशी भी तभी अच्छी लगती है जब कोई दुःख को एक्सपीरियंस किया रहता है, तो उसकी बात, खुशी जो हम अनुभव करते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ लोग इतने बहुत इनोसेंस होने वाले हैं, वह नेगेटिविटी के साथ भी और पॉजिटिविटी के साथ भी बराबर काम करेंगे। उनके लिए ये मतलब नहीं है कि हाँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कोई बंदा कैसा है, कैसा नहीं है। आप हर चीज़ को समान रूप में देखेंगे। आपके साथ कोई भी किस भी तरीके से जुड़ रहा है, वह कैसा है, कैसा नहीं, आप उसे जज नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हर आदमी में, हर व्यक्ति में ये चीज़ें रहती ही रहती हैं, अब हमको कैसे लेना है, कैसे उसके साथ डील करना है। आप एक तरीके से इन सारी चीज़ों का ऐसा बैलेंस आपके अंदर आएगा कि जैसे कोई चीज़ अच्छी या कोई चीज़ बुरी, इस तरीके का जजमेंट आपके अंदर से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब जो एक साक्षी भाव विकसित होगा, साक्षी भाव, जो ये लगेगा कि हाँ, ये है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, एक साक्षी भाव रहेगा। इस तरीके की एनर्जी आपकी लग रही है और आपके माइंड, बॉडी, सोल भी इस चीज़ को जा रही है। और इसका रास्ता बड़ा कठिन होता है, इतना आसानी से ये सारे रास्ते तय नहीं होते हैं। ये यूनिवर्सल रास्ता होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है, जब यूनिवर्सल एनर्जी हमारे साथ काम करने लगती है तो रोशनी तो मिलती है, लेकिन ये बहुत कठिनाई के बाद मिलती है। बहुत रास्ते हमें तय करने पड़ते हैं, बहुत सारे हमें एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं, तब कहीं माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट होती है और हम इसको समझ पाते हैं कि वास्तव में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, हमारा मतलब हमारी शरीर क्या मांग रही है, हमारी आत्मा हमसे क्या चाह रही है, किस चीज़ के लिए हमको तैयार कर रही है, किस चीज़ को ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल से हम इस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए इस जर्नी में जब बहुत मुश्किलों के बाद जब हमें कोई रिजल्ट मिलता है तो वह बेमिसाल होता है। और इसीलिए ऐसे लोग बड़े ही आनंद में रहते हैं। जितना ही वह अकेले पढ़ते हैं, जितना वो खुद पर काम करते हैं, उसके बाद ही उनकी जर्नी का बहुत ही महत्व लगता है, वो खुशी से भर उठते हैं। इसीलिए तो अच्छे जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो अपने ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि उस आनंद का अनुभव ही कुछ अलग होता है। और मैं थोड़ा सा फेरी कार्ड से देखना चाहूँगी कि ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आपकी ऐसी जर्नी है और इस तरीके से आपको तैयार किया गया है और आप तैयार हैं, तो ईश्वर आपके लिए और एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इसके साथ मैं देखना चाहूँगी। कि अब ईश्वर कहना चाहते हैं कि अब आपको अपने प्लान को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने का वक्त आ चुका है। सॉरी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, क्योंकि आपका क्राउन चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट है और आपके सारे चक्रों की ऊर्जा भी काम कर रही है। तो जो भी अब आप काम करेंगे, जो भी आप खुशियों को चाहते हैं, वह पूरी तरीके से
आपके पास आएँगी और आप बहुत सैटिस्फाइड रहेंगे अपने इस कार्य से। अब आपको आगे बढ़ने का समय आ चुका है। यहाँ भी 3 का ही कार्ड आया है, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया, यहाँ भी कर्मा का कार्ड आया है, तो कर्मा का रिवार्ड पहले ही दे दिया गया था कि कर्मा का रिवार्ड आपको मिलने वाला है। और यहाँ 5 के बाद 6 आया है, तो 6 ऑफ स्प्रिंग, आपको वंडरफुल न्यूज़ मिलने वाली है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं और आप जो भी काम करेंगे, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपका है, जो 5 नंबर के कार्ड में निकला था, तो वो अंधेरे से उजाले का ये एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जैसे आप इतने पावरफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे, आपका ऑरा इतना चमकदार, इतना शाइनिंग वाला होगा और जो आप बात बोलेंगे उस बात का वज़न इतना ज़्यादा होगा। कहते हैं डार्कनेस भी हमारी यूनिवर्सल एनर्जी, शिव की एनर्जी होती है, जहाँ पर सारी शक्तियाँ उसमें समाहित रहती हैं। तो जब उस शक्ति को कोई अनुभव करके चला जाता है तो भला वो किस ज्ञान का मोहताज रहेगा और कौन-सा ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके बारे में वो नहीं जानेगा। तो बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें आप जानते हैं और जिसको अब आप शेयर करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। आप लोगों को बताने के लिए तैयार हैं कि इस जर्नी में क्या-क्या मिलता है और किस तरीके के अनुभव होते हैं और इसके बाद जो हमारा स्वरूप निखरता है वो किस तरीके से निखरता है। लोग देख के दंग रह जाएँगे कि आप क्या थे और आप क्या हो गए हैं। ये कैसा है आपका रूप है, जैसे आपके लिए कुछ भी चीज़ें मुश्किल ही नहीं हैं। आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे आप एक विजेता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, कि जैसे दुनिया के सारे ज्ञान आपको पता हैं, बस उस पर एक बार आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है और सारी चीज़ों की समझ अपने आप आपको आएगी। और अब ये समझ आपके अंदर तो थी ही, अब लोग भी इसको जानेंगे कि वास्तव में जिस जर्नी पर आप निकले थे, उस जर्नी में आपको क्या अनुभव हुए हैं और आप क्या बनकर निकले हैं वहाँ से। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, जो 2 नंबर का कार्ड था, कि आप जो है निश्चित है कि बहुत सारी चीज़ों को जो आपने एक्सपीरियंस किया है, अपने बारे में जाना है और जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। और आप, कुछ लोगों की आँखें हमेशा आप पर लगी रहती थीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कौन-सा ऐसा काम करने वाले हैं। तो अब उनकी आँखें देखेंगी कि आप कौन-सा काम कर रहे हैं और किस तरीके से निखर कर बाहर आ रहे हैं। क्योंकि अब आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी मस्ती में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके लिए दुनिया के सारे दरवाज़े इस तरीके से खुल चुके हैं कि आप हर काम को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, रोशनी भी आपके साथ चलेगी, रास्ते भी अपने आप खुलेंगे। तो आप इस तरीके की एक ऊर्जा में आ चुके हैं कि आप कभी भी पंख लगाकर उड़ जाने वाली ऊर्जा में हैं। तो निश्चित है कि आप जो सोच रहे थे, वह चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग जो भी मैंने की है। अगर आपको अच्छी लगी हो, ये थोड़ा हट कर रीडिंग थी, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।